हेलो दोस्तों, आज की इस लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक तो हम इंडिकेटर की सहायता से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि हम खुद से कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर लेवल निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पढ़ पा रहे हैं कि सपोर्ट यानी कि किसी भी ऐसा मान लीजिए जैसे कि कोई घर बनाया जाता है। घर बनाने के लिए एक नींव रखी जाती है, उसके सपोर्ट बनाया जाता है ताकि घर हिल नहीं सके। तो इसी तरीके से एक बेस लेवल तैयार होता है, जिसे हम एक पर्टिकुलर लेवल को हम ये बोल देते हैं कि ये एक हमारा सपोर्ट है। तो सपोर्ट जो है एक केवल जैसे 43,500 का ही नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है 43,500, 41 से लेकर 43,500 तक। तो इस तरीके से एक सपोर्ट निकाल सकते हैं हम। तो सपोर्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जाना है अपने एफएक्स में यानी कि इंडिकेटर में, और यहाँ सर्च मारेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल हमारा ये आ जाएगा और इसे हम टच कर देंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमें वन डे पर ही देखने तो देखिए वन डे पर कितना अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हमें निकल कर आ रहा है। देखिए यहाँ पहली बार आया, रिजेक्शन दिया, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया। जो रेजिस्टेंस का वहाँ काम करता है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है वहाँ रेजिस्टेंस काम करता है, और जहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें नीचे की तरफ धकेलता है, सपोर्ट हमें ऊपर की तरफ धकेलता है। तो जिस तरीके से यहाँ से आया ऊपर गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया ऊपर गया, तो इसी तरह फिर से यहाँ आया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसने दोनों का काम किया, जैसा हम देख रहे हैं। देखिए फिर यहाँ आया, फिर से गया, फिर यहाँ आया, फिर गया, फिर ये यहाँ आया। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगभग ये ब्रेक किया। फिर ये जब ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर ऊपर गया, फिर ये आता है यहाँ को, तो ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो इसी तरह हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए ये 15 मिनट पर कितना अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बता सकता है, जैसा आप देखेंगे। देखिए एक्सपायरी के दिन कितना अच्छा सपोर्ट यहाँ से लिया। यहाँ मैंने ट्रेड भी किया था, जिसमें मैंने 7,000 का प्रॉफिट भी लिया था। तो ये हमें एक बहुत ही अच्छे लेवल से निकाल कर दे सकता है। देखिए ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जैसे ये ब्रेक हुआ तब आप देख सकते हैं यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ से देखिए फिर से यहाँ कंसोलिडेट करने लगा, यहाँ रुक गया मार्केट। अब मार्केट कल के सेशन में हो सकता है ये इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ फिर से आ सकता है और फिर बाउंस कर सकता है, तो वो एक अलग की बात है। अब हम एक तो ये हम एक इंडिकेटर की सहायता से सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस ये हमारा रेड कलर में है, ग्रीन कलर में हमारा सपोर्ट है, और ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, मेरा खुद टेस्ट किया हुआ है। तो चलिए आगे अब हम किस तरीके से खुद से निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं। अब देखिए हमें एक सिंपल सा चार्ट दिखाई दे रहा है, और हमें इसमें ये नहीं पता है कि कौन क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल, जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी है या निफ्टी का कोई भी चार्ट है, तो हमें क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से चला और यहाँ आकर प्राइस फिर से रिवर्स लिया, और फिर इसी लेवल पर आकर के यहाँ आकर के टकराया, और टकराने के बाद फिर गया। तो ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम था। तो ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम मिला, तो ये एक सपोर्ट का काम करने लगा, क्योंकि एक बार आया यहाँ से प्राइस, दोबारा इस पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पर एक बार फिर से सपोर्ट लेगा। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर हो जाती है। यदि नहीं भी जाता तो यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक भी कर सकता है। तो ये हमारा एक मिनिमम लगभग 2 पॉइंट्स हमारे सपोर्ट्स के लिए काम करते हैं, और मैक्सिमम 3 से या 6 तक 7 8 जितने भी हो सकते हैं। फिर तो मैक्सिमम सपोर्ट का काम यहाँ आकर के ये सपोर्ट का काम करेगा ही करेगा। इसी तरह रेजिस्टेंस फेस करता है। मार्केट मान लीजिए यहाँ गया, यहाँ से लौट कर आया, फिर यहाँ गया, ये पहले ही लौट गया भले, लेकिन ये देखो पहला पॉइंट, और यहीं से आकर के फिर मान लीजिए ये नीचे को आ जाता है, तो फर्स्ट सेकंड, और इसी तरह से ये फिर से आकर फिर से लौटता है थर्ड। तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। ये मिनिमम इसमें भी रेजिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। ये फर्स्ट बार, सेकेंड बार, और फिर नीचे, और फिर थर्ड हो सकता है रिजेक्शन यहाँ से ले, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब 3 बार से ज़्यादा जब ये एक ही जगह पर टकराने लगता है, मान लीजिए फर्स्ट बार हुआ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो अब ये बहुत ही कमज़ोर रेजिस्टेंस हो गया है। क्योंकि किसी भी हम मान लीजिए कोई हमारे पास दीवार है, अब उस पर हम बार बार चोट मारते रहें, बार बार उस पर प्रहार करते रहें, बार बार उसको तोड़ने की कोशिश करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूट जाए। तो ऐसे ही इसी में होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आकर बार बार अगर टकरा रहा है, तो यहाँ ये बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है, और ये जिस टाइम टूटेगा तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागेगा। ऐसे ही सपोर्ट के लिए होता है, सपोर्ट भी बार बार या मान लीजिए टकरा रहा है, तो और जब ये नीचे की तरफ टूटेगा तो बहुत तेज़ी से यहाँ से गिरेगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा पॉइंट बार ये यहाँ से आकर टकराएगा और फिर ब्रेक करेगा, तो नीचे की तरफ भागने की ज़्यादा
प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस है बहुत ही आसान भाषा में। अब चलिए हम लाइव चार्ट पर इसे फॉलो कर देखते हैं किस किस तरीके से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकलेगा। अब देखिए ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। 15 मिनट के चार्ट पर हम क्या करेंगे, अपना सपोर्ट लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक बार यहाँ आया, नीचे गया, दूसरी बार आया, नीचे गया, तीसरी बार आया, नीचे गया, और चौथी बार यहाँ आया। अब ये पता नहीं किधर जाएगा। तो अब हमें 1-2 पॉइंट मिले। सबसे पहले हमें कितने पॉइंट मिले, 2 पॉइंट। तो हम इन दोनों पॉइंटों को यहाँ से लेकर के एक जोन खींच लेंगे। खींचा, नेक्स्ट बार हमें नहीं पता मार्केट, हमने एक अंदाज़ा लगा लिया, इसे आगे की तरफ बढ़ा दिया। अब हमने इतना चार्ट, ये हमें पता लग गया कि यहाँ से मार्केट आया, नीचे गया, अब फिर आया, फिर नीचे गया। तो हमें तीसरी बार प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि ये इस जोन तक आएगा और फिर से नीचे जाएगा। तो ये हमें इस तरीके से पता चल गया कि हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए चौथी बार भी आया, 1 2 3 और ये 4, चौथी बार आया, फिर से नीचे गया। तो देखिए ये अपना कितना नीचे तक हमारा ये गया है और फिर से ये बाउंस आके और फिर से ये इस रेजिस्टेंस पर एक फिर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब चलिए रेजिस्टेंस हमने बता दिया और रेजिस्टेंस का हमें पता लग गया कि रेजिस्टेंस हम किस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट आप देखेंगे तो थोड़ा सा हम इसे बड़े लेवल पर देख लेते हैं। 30 चार्ट लंबा हो रहा है। अब देखिए हमें कई पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक यहाँ लगभग आया, दूसरा 2 हमें पॉइंट मिल गए, यानी कि यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर आया। तो इसने सपोर्ट का भी काम किया। नेक्स्ट बार इसने यहाँ रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम किया। फिर से आया, ये यहाँ रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे भाग गया मार्केट। अब हम इस लेवल पर, यानी कि हमें ये पता चल गया ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है। तो हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया। तो देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ आया, ऊपर गया, यहाँ आया, ऊपर गया, इसी तरह लगभग यहाँ आने की कोशिश करी और ऊपर गया। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ से भी एक ये सपोर्ट लिया, क्योंकि ये पूरा एक जोन होता है। हम थोड़ा सा इससे देख लेते हैं। ये लगभग हमारा जोन निकल कर आ रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा एक जोन निकल कर आया। तो यहाँ से ये फिर से देखिए कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो यहाँ आया, फिर गया, फिर आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ये ऊपर भागा, ये फिर सपोर्ट का काम किया है, यहाँ सपोर्ट का काम किया, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस का फेस किया था, यहाँ भी रेजिस्टेंस फेस किया था। तो इस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और बहुत ही आसान है सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना। या तो आप इंडिकेटर की मदद से, जो मैंने आपको बताया उसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं, या फिर अपने ही तरीके से आप इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।